अक्सर तर्क दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने अमुक धार्मिक कृत्य कराया तो उनकी अभिलाषा ईश्वर ने पूरी की। धार्मिक कृत्य का कुछ प्रभाव हो सकता है, किंतु इसके प्रभावित होने का तरीका कुछ और है जो लोग आमतौर पर समझ नहीं पाते। देखिए, ऐसे कथित धार्मिक कृत्य वही करेगा जिसकी धारणा होगी कि ऐसे धार्मिक कृत्यों को करने से ईश्वर मेरे पापों को क्षमा कर देगा और मुझे लाभ मिलेगा। वास्तव में इससे अनैतिक लाभ हो सकता है। मेरे विचार से इससे अनैतिक लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ तो यही है कि ऐसे धार्मिक कृत्यों को अब जब आप करते हैं तो समाज के अन्य लोग यानी आपके पास पड़ोसी भी आपको देखते हैं। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जो आप चाहते भी हैं। और वो वास्तविक प्रतिष्ठा तो नहीं हुई ना, आप धोखा देने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं ईश्वर को, तो वो अनैतिक भी कहलाएगी। दूसरी क्या है, देखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि मंदिर आदि जाने वाला व्यक्ति तभी मंदिर जाता है जब उसे यह विश्वास हो कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान मेरे द्वारा किए गए पापों को क्षमा कर देगा, है। बस इसी विश्वास को लेकर वह हर प्रकार से धन कमाने में लग जाता है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना ही पापाचार क्यों न करना पड़े। यद्यपि सरकारी कानून भी उसको पाप करने से रोकने हेतु बनाया गया है, किंतु उसे विश्वास है कि यदि भगवान क्षमा कर देगा तो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वर्तमान में तो हम देख भी रहे हैं कि अपराधी निर्दोष साबित हो जाते हैं और सज़ा केवल अपराधी ही नहीं बल्कि निरपराध भी भुगत रहे हैं। कई मामले देश में ऐसे हुए हैं जिसमें सजायाफ्ता व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ है। और यही क्यों, विचारणीय कैदी निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं, वे भी लंबी अवधि तक जेल में बंद रह चुके होते हैं। क्या यह सज़ा नहीं है? अतः यह मान्यता तो असत्य है कि मात्र अपराधी को ही दंड मिलता है, निरपराध को नहीं। ऐसे मामले भरपूर मात्रा में होते हैं देश में कि निचली अदालत ने एक व्यक्ति को अपराधी साबित कर दिया, उसने आगे अपील की, उच्च अदालत में जाकर वो निरपराध साबित हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि वह अपील ना करता तो अपराधी ही मानकर उसको सज़ा दे दी जाती, तो वह निरपराध पता नहीं कितनी लंबी जेल की सज़ा भी भुगतता, और कुछ मामलों में फांसी भी हो सकती है, वो भी उसको हो जाती। और इन सब बातों को वह व्यक्ति भी जानता है जो धार्मिक कृत्य करा रहा है या कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कि ईश्वर उसके पापों को क्षमा कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर जाने व इन कथित धार्मिक कृत्यों को करने से व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि अब धन कमाने का कोई भी रास्ता अपनाऊं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, मैंने धार्मिक कृत्य जो कर दिया है। इस धारणा को लेकर वह अच्छा बुरा न सोचकर साहस के साथ केवल धन कमाने में लग जाता है और ईश्वर द्वारा साथ देने के इस अंधविश्वास के साथ सरकारी लचर कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सफल भी हो जाता है। यही फिलॉसफी है अधिकतर कथित धार्मिक कृत्यों को करने से लाभ प्राप्त होने की। इस प्रकार पूजा आदि कार्यों से सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलता है और धन आदि का भी। किंतु ऐसा भी तो नहीं है कि ऐसे कथित धार्मिक कृत्यों को करने वाले ही सफल होते हों। नास्तिक लोग तक भी उससे कम अनुपात में अपने जीवन में सफल नहीं होते रहते। अतः धार्मिक कृत्यों के कारण सफलता मिलने वाला विश्वास एक भ्रम ही है।